नमस्कार मित्रों, मैं ममता पवन गुरु, योगाचार्य, डाइटिशियन, फिटनेस एक्सपर्ट। योग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम जानें एसिडिटी की समस्या में हम क्या करें। तो सर्वप्रथम एक प्राणायाम आपको बता रही हूँ, उसका अभ्यास करें और आप स्वस्थ रहें। देखिए किस प्रकार से करना है। हम कर रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसका रेशियो है 1:4:2। हम सांस लेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। देखिए उसकी प्रक्रिया किस प्रकार करेंगे। सर्वप्रथम हमने सांस ली 1, 2। अब हम सांस होल्ड कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनहेल राइट साइड से 1, 2, 3, 4। राइट से ही फिर इनहेल 1, 2, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेफ्ट से छोड़िए 1, 2, 3, 4। इनहेल 1, 2, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राइट से छोड़िए 1, 2, 3, 4। इनहेल 1, 2, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेफ्ट से छुड़ें 1, 2, 3, 4। इनहेल 1, 2। इस प्रक्रिया को आप दोहराते जाएंगे 5 से 7 मिनट। सुबह भी अभ्यास करें और शाम को भी। फिर आप देखिए कि आप कितना जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ये हमारे पूरे मैकेनिज्म को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है और इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने की पूरी कोशिश होती है। साथ ही अंतः शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया होती है इस दौरान, जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। जैसा मित्रों नाम से भी स्पष्ट है, नाड़ी शोधन समस्त नाड़ियों का शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है, दैट मीन्स प्यूरिफिकेशन होता है और इम्बैलेंसेस को बैलेंस किया जाता है और हमारी पूरी बॉडी मेंटेन होती है। इससे हमारा जो एसिड सिक्रेशन बॉडी में बढ़ जाता है उसको भी बैलेंस करने में हेल्प मिलती है। अब इसी के साथ हम एक आसन का भी अभ्यास करें जिससे हमको मुक्ति मिल सके। देखिए किस प्रकार करना है। सर्वप्रथम डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है वज्रासन। तो हम सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। किस प्रकार से देखिए, बस जिनको घुटनों में तकलीफ है वो ना बैठें, बाकी सभी आप लोग वज्रासन में इस प्रकार से बैठ सकते हैं। अब हम करेंगे वज्रासन में बैठने के बाद योग मुद्रा का अभ्यास। ये भी एसिडिटी में बहुत फायदेमंद है। किस प्रकार से करना है। दोनों हाथ हम लेकर पीठ पर, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को हमने पकड़ लिया है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम आगे झुक रहे हैं। जब हम आगे झुक रहे थे हमने सांस को छोड़ा और जब हम सिर को पूरा जमीन से लगा लिया उस समय हमने सांस को पूरी तरह रोक कर रखा। फिर जब हम वापस ऊपर उठ रहे हैं तो हमने सांस ली। श्वसन की यही प्रक्रिया इसमें रहेगी योग मुद्रा में। अब हमें इसके राउंड्स कितने करने हैं, तो मित्रों इसको 5 बार दोहराना है। और सिर्फ हमारा प्रयास इसमें रहेगा कि जब हम सिर को नीचे लगा लिया है हमने और सांस को हमने रोकी हुई है, वो ड्यूरेशन को हमको बढ़ाना है। मींस जितनी ज्यादा देर हम सांस को होल्ड कर सके वो करना है। अब इसमें हमको प्रिकॉशंस क्या लेनी है या किस व्यक्तियों किन को नहीं करना है। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, सीवियर बैक पेन है, सीवियर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वर्टाइगो है, उनको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। उनको इस जमीन तक सर को नहीं लेकर के आना है। तो अब उनको अभ्यास किस प्रकार से करना है, उनके लिए अभ्यास दोहराएंगे। कैसे देखिए, दोनों हाथ हमने पीठ पर लिए हैं, सांस छोड़ करके हम इतना झुकेंगे
और फिर वापस इसी पोजीशन में आ जाएंगे। ब्रीदिंग प्रोसेस सेम है, लेकिन हमको अपना एंगल 50% तक ही लेकर के जाना है, पूरा आगे तक नहीं झुकना है। ये प्रिकॉशंस जिनको बैक प्रॉब्लम, सर्वाइकल या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या वर्टाइगो है, उनके लिए बताई गई है। वर्टाइगो की भी विभिन्न स्टेजेस रहती हैं, तो अगर किसी का कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो उनको भी इस आसन को तो नहीं करना है। सीवियर बैक प्रॉब्लम है तो भी इस आसन को आप अवॉइड करेंगे। यदि थोड़ी दिक्कत है और एसिडिटी ज़्यादा है तो आप इसको 50% तक कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अगले अभ्यास की ओर। हमको क्या करना है? अब हम मित्रों चलाएंगे चक्की। देखिए कैसे, दोनों पैर सामने कर लीजिए, पीठ बिल्कुल सीधी है, फिंगर्स हमने इंटरलॉक कर लिए हैं, पोजीशन हमारी ये हो गई, बैक स्ट्रेट है। अब क्या करना है? सांस ली, पूरा आगे घुमाया, इस पोजीशन पे सांस छोड़ दी, फिर से सांस ली, हमने पूरा गोल घुमाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को हम अपोजिट डायरेक्शन में, आप मेरी पोजीशन को ध्यान से देखिएगा, हाथ बिल्कुल सीधे, कहीं पर कोई बैंड नहीं हो रहे हैं, नहीं घुटने उठ रहे हैं, नहीं हाथ को हम फोल्ड कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, पूरा बॉडी का मूवमेंट है, आगे झुकी फिर पीछे है। ब्रीदिंग सेम, जब हम पीछे आ रहे हैं हमने सांस छोड़ दी, आगे झुक रहे हैं, पूरा एक सांस में सर्कल लिया। 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये हो गया। 10 बार हमने सीधा घुमाया था, 10 बार हमने उल्टा घुमाया। पोजीशन आपने ध्यान से देख ली होगी कि कितना बड़ा राउंड हमको लेना है, ब्रीदिंग कैसी रखना है, पोजीशन कैसी रहेगी हाथ और पैर दोनों की। इसमें हमारे इंटेस्टाइन की पूरी ट्विस्टिंग होती है, जिससे हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलती है। इसी के साथ ही एक और आप आसन देखिए जो सपोर्टिव है और बहुत बेनिफिशियल है, बहुत सिंपल है। यह है तितली आसन। इसको हमें कैसे करना है? दोनों पैर पंजे एड़ी जोड़ लिए हैं, फिंगर्स इंटरलॉक करके सब पकड़ा है, घुटनों को ऊपर नीचे। देखिए कितना सिंपल है, लेकिन बहुत इफेक्टिव आसन है। हमारे डाइजेशन की पावर बढ़ती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बॉडी में एसिड सिक्रीशन जो लगातार होता रहता है, बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमारी कुछ दिनचर्या की गड़बड़ होने से, ध्यान न देने से ये समस्या बढ़ जाती है। और मित्रों ये टेंशन से भी एसिडिटी बढ़ती है, तो ध्यान रखिए, आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और जो आपको क्रियाएं बताई जा रही हैं सुबह शाम आप दोनों समय कर सकते हैं और पूरा पूरा स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि हमारी डाइट क्या होना चाहिए। मित्रों बहुत रोल है हमारी डाइट का, हम क्या खा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा शेड्यूल क्या है, पता चला हमको टाइम ही नहीं मिला तो हम कुछ खा ही नहीं पाए, या हमको टाइम मिला या इतनी अपॉर्चुनिटीज आई कि कभी कुछ नाश्ता कभी कुछ नाश्ता, कुछ ऐसी लिंक बनी कि हम जो मिला वो हम खाते चले गए। ये दोनों प्रकार हमको नुकसान करते हैं। दोनों चीज़ें या दोनों शेड्यूल जो हैं, दोनों लाइफ स्टाइल जो हैं, एसिडिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। या बहुत टेंशन हो जाता है, बहुत मेंटल प्रेशर है, तो जब क्या होता है मेंटल प्रेशर भी बढ़ता है तो हमारी ईटिंग हैबिट भी बढ़ जाती है। कुछ ना कुछ खाने को, टेंशन को रिलीज करने के लिए एक जरिया हो जाता है कि हम कुछ भी खा लें, तो ये भी हमारी एसिडिटी के लिए बहुत ही घातक होता है। यहीं से हमारी एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। तो अब हमको करना क्या चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपने वाटर इनटेक पर ध्यान दीजिए। प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतना एसिड आपका सबसाइड होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपका बॉडी का पूरा टोटल बैलेंस बनेगा।
क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है। जब इसकी कमी होती है तो भी एसिड बढ़ने लगता है बॉडी में, और जब हम नहीं पानी पीते हैं तो वही एसिड कॉन्सेंट्रेट होने लग जाता है और हमको किसी न किसी रूप में समस्या बन जाती है। कैसी समस्या बन जाती है? या तो आपको बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, पसीना छूटना, या फिर हेडेक हो जाना ज़बरदस्त, या पेट दुखना, या बीपी शूट अप हो जाना, ये सारी समस्याएं शुरू होने लग जाती हैं, या वॉमिटिंग सेंसेशन होना या वॉमिटिंग होना, दोनों चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, एसिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि डकारें ही डकारें आती जाती हैं और पूरा गले में ऐसा लगता है कि खाना आपका वापस आ रहा है। ये होता क्यों है? क्योंकि जब एसिड बढ़ने लगता है तो हमारी आहार नली में एक वॉल्व होता है, वो वॉल्व पर इतना प्रेशर आता है एसिड का कि जिससे वो वॉल्व से खाना जो है ऊपर आने लग जाता है। ऊपर वाले ने जो हमारी रचना करी है वो इस प्रकार से करी कि जब हम खाना खाते हैं, आहार नली से हमारी इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में जो पचाने की क्रियाएं होती हैं, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, बोवल मूवमेंट बोलते हैं, उससे क्या होता है, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है प्रॉपर। लेकिन जब हम पानी पीते ही नहीं हैं तो फिर ये समस्या बढ़ने लग जाती है और रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। वो हमारा एसिड जो है खाने को ऊपर की तरफ फेंकने लग जाता है। ये समस्या तभी शुरू होती है। इससे बहुत सारे नुकसान हैं, जैसा हमने देखा एसिडिक हार्ट अटैक भी कई बार होता है। तो यदि हमें इन समस्याओं से बचना है तो अपना ध्यान भी देना है, पानी पर पूरा ध्यान दीजिए, अपने लाइफ स्टाइल पर को आप सुधारिए, अपने खाने पीने के तौर तरीकों को सुधारिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे को बहुत हड़बड़ी होती है, बहुत जल्दी होती है, फटाफट फटाफट खड़े होकर ही हमने खाना खाया या जो भी हुआ, नाश्ता हुआ, हमने चलते चलते ही बस मुंह में भरा, खाया, चबाया, गटके और हम निकले। ये सारे जो हैबिट्स होती हैं ये एसिडिटी को बढ़ाती हैं। जितना सुकून से, शांति से आप चबा चबा करके आराम से खाना खाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसका मेडिकल रीज़न है, हमारा सलाइवा जितना हमारे फूड में जो हमने इनटेक किया उसमें मिक्स होता है और फिर इंटेस्टाइन में जाता है, तो जो एंजाइमिक रिएक्शन होती है वो हमको डाइजेशन को बढ़ाती है और प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाता है हमारा फूड। लेकिन जब हम बहुत हड़बड़ी में खाते हैं, गटक गटक करके खा लेते हैं, तो क्या होता है, ये एंजाइमिक रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उसके कारण से फिर एसिडिटी बढ़ने लग जाती है। क्योंकि जो आपने खाया तो पेट में आपने डाला, लेकिन वो किस तरीके से डाला कि वो आपको बेनिफिट ही नहीं मिल पाया। तो कोशिश करें, थोड़ा सुकून से आप अपना टाइम मैनेज करिए और सुकून से खाने की कोशिश करिए। अब खाने का प्रकार क्या होना चाहिए, ये तो हमने बात करी अभी तरीके की, लेकिन अब हमारे खाने का प्रकार क्या होना चाहिए। हमारे खाने का जो प्रकार है वो बहुत ही हल्का होना चाहिए। जब हमें मालूम है कि हमको एसिडिटी बढ़ रही है, हमको बहुत टेंशन है, बहुत मेंटली बहुत प्रेशर आ रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमें अपना खाना एल्कलाइन डाइट पर जाना चाहिए। अब मित्रों, एल्कलाइन डाइट क्या है? एल्कलाइन डाइट है कि जो हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं वो किस प्रकार के हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन वेजिटेबल्स, नॉट लीफी, आई थॉट ग्रीन वेजिटेबल, जैसे लौकी है, गिलकी है, परवल है, कुंदरू है, करेला है, ये अल्कलाइन वेजिटेबल्स हैं, लौकी, गिलकी। आप इनको इंटेक करिए, देखिए आपको बहुत हल्का फील होगा। फिर साथ ही अब हम बात करें दाल और अनाज, हमें कौन सी दालें खाना चाहिए। हमको मूंग छिलके वाली दाल, मोस्ट प्रेफरेबल छिलके वाली दालों को यदि आप यूज़ करते हैं तो वो फाइब्रस डाइट में आ जाते हैं और हमको ज़्यादा फायदा देते हैं। अब हम बात करें रोटी की, तो अब रोटी कौन सी खाना चाहिए। गेहूं की रोटी आप पतली खाइए, चलेगा। आप जौ की रोटी खाइए, बहुत बेस्ट है। जौ और रागी का आटा इक्वल क्वांटिटी मिक्स कर दें और उसकी रोटी आप खाइए। देखिए एसिडिटी, एंजाइटी, बीपी शूटअप होना एसिडिटी से सब खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल हेल्दी, फिट और फाइन हो जाएंगे। अगर आपका वेट भी बढ़ गया है तो वो भी कम होने लग जाएगा इस डाइट से। तो आप इसको फॉलो करिए। आप अगर कोई प्रश्न हो और भी तो हमको आप जरूर पूछिए, हम आपको उसका उत्तर भी देंगे। तो नमस्कार मित्रों, अगली मुलाकात हम जल्द करेंगे।